अंदर मैंने पानी, इस पानी में कुछ गिरा हुआ तो नहीं है? no, साफ सुथरा पानी है? yes, चलिए देख लेना, इस जादू में मैं कोई चीटिंग नहीं करूंगी, जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने हो रहा है ना? कभी इल्जाम लगाओ कि मैडम कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है? तो अब ये क्या है? संतरा। संतरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओके गुड। मुझे ये पूछना है कि अगर मैं संतरे को इस पानी में डालूं तो ये डूबेगा या नहीं डूबेगा? डूब जाएगा। ये डिब्बे का मुंह छोटा है? छोटा तो नहीं है बेटा, चला जाएगा इसके अंदर ये। हाँ, डूबने का नहीं, डूब जाएगा। चलिए समर आ जाओ, आप बताओ मुझे, डूबेगा या नहीं डूबेगा बेटा? डूब जाएगा। ट्राई करके देखें? तैयार हो? देखते हैं। हाँ चलो ट्राई करके देखते हैं। छोड़ू? छोड़ दूं? जोर से या धीरे से? आराम से छोड़ू? ये तो डूबा नहीं है, ये तो पानी के ऊपर है। अभी वो क्या कह रहा है कि इसमें नमक डाला है? नहीं बेटा, एकदम साफ पानी है, नल का पानी है। भाई समर थोड़ा सा पी के दिखा, नल से पानी भर के लाया है। क्या इस पानी में नमक है? नहीं, बिल्कुल भी नमक नहीं है इस पानी में। क्योंकि नमक वाले जादू से तुम्हें पता है कि हाँ, पानी में नमक डालने से डूबता नहीं है, नींबू वाला है ना। चलो बैठ जाओ बेटा, अभी देखते हैं। अरे बाप रे, निकल ही नहीं रहा। अब देखिए बच्चा, ये जो संतरा है, ये जो संतरा है, ये आप ही हो, ठीक है? हाँ, ये हमारा समर ही है मान लो। ये वो बच्चा है जो, ये पानी समाज है, ये जो पानी है जिस माहौल में हम रहते हैं, ये वो पानी है। और ये संतरा आप हो। इस संतरे के ऊपर क्या है? छिलका। ये छिलका वो छिलका है जो आपको इस समाज की बुराइयों से बचा के रखता है। अगर ये छिलका आप उतारते हैं, ये जैसे मान लीजिए ये मम्मी पापा का कवच, ये पहला कवच मम्मी पापा का कवच है जो आप लोगों को इस समाज से बचा के रख रहा है। ये आपके मम्मी पापा है जिसने आपको बचा के रखा हुआ है। और आपने अपने मम्मी पापा की बात नहीं सुनी, जिद करते हो, उनकी बातें नहीं मानते, बहस करते हो और मम्मी पापा को अपनी बातों से अलग कर दिया आपने, ठीक है? ये जो छिलका है आपका, ये छिलका है आपके टीचर्स, आपके शिक्षक। जब आप अपने टीचर की बात नहीं मानते, आपके शिक्षक की बात नहीं मानते, तो ऐसी स्थिति में आप क्या हो जाते हो? आजाद होना चाहते हो। आप चाहते हो छोड़ दो हमें अकेला, हमें तो खुले रहना है, हमें नहीं सुननी मैडम की बातें, क्या कहती रहती है, फालतू में इतनी सारी बातें बताती रहती है, हम तो अपनी मन की करेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है, बोलते हो ना? और आप अपने शिक्षक की बातों को भी अपने से दूर कर देते हो, आपको चाहिए आजादी। ये छिलका है आपके दादा दादी का, ठीक है? जो आपको समझाते हैं, बताते हैं, पुरानी चीजों से जुड़े रहने के लिए कहते हैं, जरूरत से ज्यादा हाई फाई और इतनी सारी डिमांड, मैं तो आज मैगी ही खाऊंगा, मैं तो आज चाउमीन ही खाऊंगा, कितना समझाते हैं? क्योंकि आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। पर आपको लगता है कि आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, और आप उनकी बातें भी नहीं सुनते और उन सबकी बातों को भी साइड कर देते हो। ये वाला छिलका है आपके बड़े भाई बहन, जो आपसे बड़े हैं, आपसे समझदार हैं और आपको इतनी सारी बातें समझाते हैं, पर आप कहां किसी की मानने वाले हो? आपको तो सबसे ज्यादा समझदार खुद को लगता है कि मेरे से ज्यादा समझदार कोई नहीं है, और उन बड़ों की बातों को भी आप साइड में फेंक देते हो। और ये छिलका है आपकी उस अच्छाई का, उस सोच का, जो कभी कभी आपको ये कहती है कि नहीं यार, गलती तो मैं कर रहा हूं, पर चल कौन देख रहा है। हाँ, ऐसे लगता है ना कि कौन देख रहा है, क्या ही फर्क पड़ रहा है, किसी को पता थोड़ा ना चलेगा कि मैंने गलती कर दी। भैया मैं तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा, आजाद होकर जीऊंगा, मुझे ना मम्मी की सुननी, ना पापा की सुननी, ना भाई की सुननी, ना दादा की सुननी, ना दादी की सुननी, और ना ही अपने अच्छे वाले मन की सुननी। आपने अपने अच्छे वाले मन की बात को भी साइड में फेंक दिया।
अब आप हो गए एकदम आजाद, मस्त, और आपको बहुत खुशी हो रही है, यार वाह, अब मौज है, ठीक है। और अब आपने समाज में छलांग लगाने की सोची कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, ठीक है। शगुन आने बेटा जरा। शगुन की भी बहुत ये है कि अपने हिसाब से चलना है। अब शगुन एकदम आजाद है, उस पर किसी तरीके की कोई बंदिश नहीं है। माँ बाप का साया, उनकी बातें, टीचर की बातें, और दादा दादी की, बड़े भाई बहन की, अपने अच्छे मन की, सब छोड़ दी उसने, और वो उतर गई समाज में। चलिए इसे संतरे को, ये देखिए, है ना, आपका पूरा संतरा क्या हो गया है, डूब गया, बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। इसके पीछे का जादू भी आपको बताया जाएगा कि आखिर अब ये इतना बड़ा संतरा क्यों दिख रहा है, इतना छोटा सा संतरा। पर अभी आप ये देखिए, ऐसे ही इस संतरे से सुरक्षा कवच हटाया, ये संतरा डूब गया। तो भाई क्या मम्मी पापा की बातों को, क्या बड़ों की बातों को, क्या दादा दादी की बातों को, टीचर की बातों को उतार के फेंक देना चाहिए? अगर ऐसा करोगे तो क्या हो जाओगे, डूब जाओगे। समाज में, संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका फायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जो हमेशा सोचते हैं कि आपका गलत हो जाए। ऐसे लोगों से बच के रहना है, और अपने मम्मी पापा, दादा दादी, आपके टीचर, आपके बड़े, उनकी बातों को आपको सुनना है। वो आपके भले के लिए, वो आपका सुरक्षा कवच है। तो प्रॉमिस करते हो सारे के सारे? पक्का पक्का? करिए प्रॉमिस, ठीक है। और क्लैप करिए कि आज से ही गलती आप लोग नहीं करेंगे।